नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जेपी कनौजे एमजे कॉलेज से आपके समक्ष रिसर्च मेथडोलॉजी का ये काई स्क्वायर टेस्ट पार्ट 1 को यहाँ पर पुनः एक बार आपके प्रस्तुत करूँगा, जो कि एमएड सेकंड सेम के लिए उपयोगी है। इससे पहले मैंने इसी का जो पहला एक और भाग था, उसके अंतर्गत प्राचलिक तथा अप्राचलिक सांख्यिकी तथा उसके उपयोग पर एक वीडियो बनाया था। ये वीडियो उस वीडियो से संबंधित है तथा यह उसमें जो काई स्क्वायर की गणना की जाती है उसका प्रथम सवाल इसमें मैंने बनाकर दिया हुआ है। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से काई वर्ग की गणना की जाती है, और इसके संदर्भ में मैंने आपको उस वीडियो में ये बताया था कि काई वर्ग तथा प्रत्याशित आवृत्ति अर्थात एफई की गणना करते समय हम 3 प्रकार की परिकल्पनाओं के आधार पर काई वर्ग की गणना करते हैं। पहला समान वितरण डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण परिकल्पना, हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है प्रसामान्य वितरण परिकल्पना, हाइपोथेसिस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तथा तीसरे नंबर पर आता है स्वतंत्र वितरण परिकल्पना, हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों यहाँ पर मैंने तीनों से संबंधित एक एक उदाहरण को लिया है और आपको बताने का समझाने का प्रयास किया है कि काई वर्ग की गणना को किस प्रकार से हम उससे संबंधित गणितों को या सवालों को कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर समान वितरण परिकल्पना के आधार पर जो मैंने आपको पहली टाइप की परिकल्पना बताई, समान वितरण परिकल्पना अर्थात हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इससे संबंधित सवाल किस प्रकार से आते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने एक स्लाइड में इस प्रश्न को लिख कर दिखाया था। मैं यहाँ पे आपको पढ़कर उस प्रश्न को बता रहा हूँ और उसका हल यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाया हूँ। दोस्तों प्रश्न है, 48 विद्यार्थियों को किसी प्रस्ताव पर अपनी अभिवृत्ति को प्रकट करने कहा गया, जिसमें 24 ने सहमत फेवरेबल, 12 ने उदासीन इनडिफरेंट, 12 ने असहमत अनफेवरेबल विचारों को प्रकट किया। क्या ये परिणाम सार्थक मत की प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हैं? एक बार मैं पुनः इस क्वेश्चन को दोहराता हूँ। 48 छात्रों को किसी प्रस्ताव पर अपनी अभिवृत्ति प्रकट करने के लिए 48 छात्रों को किसी प्रस्ताव पर अपनी अभिवृत्ति प्रकट करने के लिए कहा गया, जिसमें 24 ने सहमत, 12 ने उदासीन, 12 ने असहमति प्रकट की। क्या ये परिणाम सार्थक परिणाम की प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हैं? दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए हम समान वितरण परिकल्पना के आधार पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अर्थात एफई की गणना हमको करना है, जबकि प्रश्न के अनुसार अवलोकित आवृत्ति यहाँ दी गई है, जो हमारे प्रश्न के अनुसार है कुल 48 विद्यार्थी हैं। इन 48 विद्यार्थियों में 24 ने अपनी सहमति दिखाई, 12 विद्यार्थियों ने उदासीनता दिखाई और 12 विद्यार्थियों ने असहमति दिखाई। ये विद्यार्थी कुल मिला के इन सबको योग किया जाए तो 48 होता है। 48 विद्यार्थियों ने अपनी अभिवृत्ति का यहाँ पर प्रदर्शन किया। समान वितरण परिकल्पना के आधार पर यदि देखा जाए तो 48 जो कुल विद्यार्थी हैं, प्रत्येक यदि सहमत, उदासीन, असहमत इस पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, इक्वल समान वितरण डिस्ट्रीब्यूशन यदि किया जाए तो प्रत्येक जो विचार है उन पर 16 16 16 करके समान वितरण परिकल्पना के आधार पर हमको उनकी विचारों या अभिवृत्ति प्राप्त होंगी। जैसे उसके आधार पर, जैसे समान वितरण परिकल्पना के आधार पर यहाँ पे जो एफई की गणना की है हमने, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की गणना की है। इस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की गणना करने के लिए हमने 16 विद्यार्थी हमारे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो सकती है। यहाँ पे 16 उदासीन होंगे, 16 असहमत होंगे, अर्थात एफई की जो हमने गणना की है एक्सपेक्टेड जो हम सोच रहे थे उस आधार पर 16 16 16 दूनी 32, 16 ती 48, कुल मिलाकर 48 विद्यार्थियों को 3 समान भागों में यहाँ पर इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब दोस्तों हमको इस प्रश्न में
हमको काई स्क्वायर की गणना करनी है। यहाँ पे देखिए आप, ये काई स्क्वायर का सूत्र हमें दिखाई दे रहा है। इस काई स्क्वायर के सूत्र में हम देख सकते हैं समेशन ऑफ एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर बाई एफ ई, अर्थात ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को घटाकर उसका वर्ग कर दिया जाए और उस वर्ग में से यदि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया जाए तो वो पूरा जो परिणाम आएगा उसका यदि समेशन या योग निकाल लिया जाए तो वही हमारा काई वर्ग होता है। यहाँ पे हम इस सूत्र को के माध्यम से इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं एफ ओ माइनस एफ ई, एफ ओ मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एफ ई मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम एफ ओ माइनस एफ ई करेंगे। जैसे एफ ओ यहाँ पर 24 है, एफ ई यहाँ पर हमारा 16 है। 24 माइनस 16 करने से 8 हमको प्राप्त हुआ। वैसे ही उदासीन वाले जो कॉलम में यदि देखें हम तो यहाँ पर 12 जो है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 16 है, तो 12 माइनस 16 करने से -4 आएगा। वैसे ही असहमत में 12 माइनस 16 करने से -4 आएगा। इस प्रकार एफ ओ माइनस एफ ई की गणना हम यहाँ से कर लेते हैं। अब दोस्तों हम एफ ओ माइनस एफ ई का वर्ग करेंगे। यहाँ पे ये जो प्राप्त मान आए हैं उन प्राप्त मानों का वर्ग करेंगे। इसके लिए यहाँ पे 8 का जैसे वर्ग किए तो 8 अट्ठे 64, 8 8 जा 64, 4 का स्क्वायर करें तो 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर किए तो 4 4 जा 16। तो ये एफ ओ एफ ई का होल स्क्वायर की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई। दोस्तों यहाँ पर अब पुनः एक बार एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई एफ ई करने से, अर्थात एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से भाग देने से हमको काई वर्ग मिल जाता है। और जो काई वर्ग हमको मिलेगा उन सब का योग कर देंगे यहाँ पर हम, तो हमको समेशन काई वर्ग यानी काई वर्ग का मान यहाँ पर हमको पता लग जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये वाला रो हमको मिला है 64 में से एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर 64 है। इस 64 में से इस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एफ ई को 16 को डिवाइड कर देते हैं। ये वाले 64 में से इस 16 को डिवाइड करा हमने, 64 डिवाइडेड बाई 16, तो हमको 4 प्राप्त हुआ। अर्थात ये वाला इस चीज़ का मान हमें यहाँ पर 4 प्राप्त हुआ। पुनः एक बार हम ये वाला 16 है, इस 16 में से इस 16 को डिवाइड किया तो 16 बाई 16 और हमको यहाँ पर इसका आंसर 1 मिल गया। वैसे ही यहाँ पे इस 16 में से इस 16 को हमने डिवाइड किया तो हमको यहाँ पे 1 मिल गया। कुल मिला के हमको काई वर्ग जो है वो उनका सबका समेशन यदि हम करें, जैसे इस प्रश्न में दिया गया है समेशन ऑफ, इनका समेशन किए तो यहाँ से ये 4, यहाँ से ये वाला ये 1, ये 1, कुल मिला के इन तीनों का सम कर दिया तो हमको काई वर्ग का मान यहाँ पर 6 प्राप्त हुआ। दोस्तों यहाँ पे अब हमारे द्वारा जो गणना किए गए काई वर्ग का मान कितना है, 6 आ गया। ये गणना के आधार पर प्राप्त हुआ है, ये गणना के आधार पर हमें प्राप्त हुआ है। अब हमको इसको स्वतंत्रता की कोटि के आधार पर इसकी यानी जांच करेंगे कि हमारा जो मान प्राप्त हुआ उसके आधार पर हमने समान वितरण की जो परिकल्पना की है वो निरस्त होती है कि एक्सेप्ट होती है, इसको हमको चेक करना है। इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, डी एफ का मान ज्ञात करेंगे। डी एफ, जहाँ पे डी एफ क्या चीज़ है, डी एफ जो है वो स्वतंत्रता की कोटि है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसको निकालते कैसे हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। डी एफ इज इक्वल टू R-1 C-1, यानी इन दोनों को R-1 बोलने से रो की कितनी संख्या है और C बोलने से ये कॉलम की कितनी संख्या है। तो यहाँ पे रो-1, यहाँ पे 3 रो हैं, 3 रो आपको मिल रहे हैं, तो 3 रो में हमने R की जगह 3 लिखा और -1 यानी 3-1, और कॉलम यहाँ पे आपका 2 है तो यहाँ पे हमने 2 किया। ये 2 कॉलम को हमने यहाँ लिखा 2-1, तो कुल मिलाकर इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको 2 मिलेगा, यानी अर्थात यहाँ डी एफ का जो वैल्यू हमको यहाँ पे 2 प्राप्त हुआ।
अब सारणी ई पर देखने से ज्ञात होता है कि 0.05 स्तर पर काई का मान जो है वो 5.991 है। दोस्तों ये क्या चीज़ है इसे मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो यहाँ पर लिखा गया है कि सारणी काई वर्ग सारणी समझ लीजिए आप, इसको कैसे देखते हैं मैं आपको अभी बता रहा हूँ। काई वर्ग सारणी के आधार पर हम देखने से हमको ज्ञात होता है कि 0.05 स्तर पर काई स्क्वायर का मान 5.991 है और हमारी गणना द्वारा प्राप्त मान क्या है काई स्क्वायर का, ये देखिए यहाँ गणना द्वारा 6 है। तो यहाँ पे 6 जो है गणना के द्वारा प्राप्त मान ज़्यादा है और टेबल वैल्यू जो हमने प्राप्त की है वो कम है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि इस स्तर पर सार्थक अंतर है। हमारे जो प्राप्त मान है वो एक प्रकार से इसको सार्थक अंतर में गिना जाएगा। जब भी काई गणना के द्वारा काई वर्ग का मान यदि अधिक रहेगा, टेबल वैल्यू से गणना के द्वारा प्राप्त वैल्यू यदि अधिक होगा तो हम उसको सार्थक अंतर माना जाएगा और ऐसी स्थिति में समान वितरण परिकल्पना जो हम कर रहे हैं वो निरस्त हो जाती है। तो अर्थात जब सार्थक अंतर रहेगा तो हमको परिकल्पना को निरस्त करना पड़ेगा। दोस्तों मैं यहाँ पे अभी एक तो इस बुक में काई वर्ग का टेबल देख के समझा देता हूँ, टेबल को कैसे देखना है। ये हमारी बुक में दिया हुआ है काई स्क्वायर टेबल। ये देखिए ये दिया हुआ है आपका काई स्क्वायर टेबल। इस टेबल में हमने df की वैल्यू 2 निकाली थी। ये देखिए यहाँ पे लिखा है स्वतंत्रता की कोटि df इज इक्वल टू 2, ये 1 और ये 2। df 2 के लिए 0.05 स्तर पर, ये देखिए इस वैल्यू को हमने अंडरलाइन करके रखा है 5.99। ये 5.99 जो है ये वैल्यू प्राप्त हुई। यही वैल्यू को मैं आपको बताना चाहता था। यहाँ पे देखिए 5.99 इसकी वैल्यू काई स्क्वायर का मान यहाँ पे df स्वतंत्रता की कोटि 2 के लिए df का मान यहाँ पर इस प्रकार निकला। तो दोस्तों इस प्रकार से शून्य परिकल्पना यहाँ पर निरस्त की जाती है और ये पहला सवाल हुआ इसको बनाने का। मैं आपको अब दूसरा सवाल बताऊंगा।